बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अतर मुनिल्ला इनकलाब लाके छोड़ेंगे। उन्होंने एक मरतबा फिर वही बातें की हैं जो वो कुछ अरसा से करते आ रहे हैं। उन्होंने कराची बार से खिताब किया है और इसके जवाब में जो हमारे वजीर दिफा हैं उन्होंने जनाब जो ट्वीट किया है उसमें वो कहते हैं जनाब ये अतर मुनिल्ला साहब शर्म करो, हया करो। अब उन्होंने जो खिताब किया उसके बाद मुझे तो ये लगता है कि जनाब अब इनको न रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए या फिर हुकूमत को जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां हो रही है, जो भी कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। कल मैंने अर्ज किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ है उसके अंदर जो कुछ हुआ है वो भी आपके गोशगुजार करूंगा। जो हमारे अतर मुनिल्ला साहब है, पहले भी जो लापता अफराद और आमना मसूद जंजुआ और उसमें महरंग बलोच का जिक्र किया, जनाब ये बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं, शर्म आनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने भी लाग भी किया था और उस वक्त भी मैंने जो जजों का कोड ऑफ कंडक्ट है वो दिखाया था पूरे का पूरा। और मैंने ये अर्ज किया था जनाब ये फला फला आर्टिकल्स हैं कोड ऑफ कंडक्ट के जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब जो इन्होंने खिताब फरमाया कराची बार में, तो वहां तो फैसल सिद्दीकी साहब ने खिताब फरमाया, 26 महीने तमीम का भी जिक्र हो रहा था और बातें भी हो रही थी। और 26 महीने तमीम के खिलाफ जो दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने के लिए जनाब एक दरखास्त भी तरीके तफज़े आईन पाकिस्तान की तरफ से दायर कर दी गई है। इस दरखास्त का मुस्तकबिल क्या होगा ये भी आपके गोशगुजार करूंगा। पहले तो ये देख रहे हैं जनाब उन्होंने क्या फरमाया वहां पे। उन्होंने ये फरमाया है जनाब, ये आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी प्रोग्राम में ये कह दिया था जनाब हाईवर्ड निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है और इस हाईवर्ड निज़ाम से ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ है। और जनाब सिविल मिलिट्री मैनेजमेंट इस हवाले से इंडिया का जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं लै दे गए ने सानू ये जी मैनेजमेंट है इन्हों की सिविल मिलिट्री। और ये जनाब यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है। बहरहाल उन्होंने जो ख्वाजा आसिफ साहब जो ये भी कुछ मारते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं और खुद ही फिर वो तनकीद का निशाना भी बनते हैं और फिर खुद ही जनाब उसकी वजाहतें देना शुरू कर देते हैं। जैसे वो वहाँ जो उन्होंने बताया था जनाब फलां कंपनी जो है उसने तबाही मचा दी हुई है सियालकोट में, फिर उसमें अब वजाहत नहीं देते फिर जनाब नहीं मरियम नवाज तो मेरी भतीजी है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें नहीं वो बात ने फिर क्लास ली थी इनकी। और ख्वाजा साहब ने ये कहा था जनाब हाईवर्ड निज़ाम है। अब ये जो हमारे साहब है अतर मुनिल्ला साहब ये कह रहे हैं जनाब ये जो कहता है आज हाईवर्ड निज़ाम है इसका मतलब ये है कि यहाँ आइन की हुक्मरानी नहीं है बल्कि आमरीत है, ये वो फरमा रहे हैं। और आगे जाके वो फरमा रहे हैं कि जनाब जो हमने अल्लाह के सामने जो है अल्लाह का नाम लेके हल्फ उठाया होता है आइन की पासदारी का, वो फरमा रहे हैं कि अगर मैं आइन की हुक्मरानी के लिए कुछ नहीं करता तो फिर मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, जो अल्लाह का नाम लेके मैंने हल्फ उठाया हुआ है। अच्छा, अब जो हाईवर्ड निज़ाम के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट किया है, ज़ाहिर है उन्होंने जवाब दे रहे हैं ना जिन्होंने कहा था जब हाईवर्ड निज़ाम है ख्वाजा आसिफ साहब ने। वो कहते हैं जनाब अतर मुनिल्ला साहब को ये फरमाने से पहले माजी को याद रखना चाहिए। एक वर्दी वाले जनरल मुशर्रफ की सदारत में वजीर कानून थे, मार्शल था, मार्शल डिक्लेयर मार्शल था। हम सियासतदान अगर गलती करते हैं तो याद रखते हैं कि लोग याद दिलाएंगे और जब ये बड़े ओहदों पर फायज अशखास माजी की सहूलत का इस्तेमाल करके भूल जाते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये शख्स कोई शर्म होती है कोई हया करे। इस तरह की उन्होंने ट्वीट की हुई है, उसकी ग्रामर ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने जब ये वहाँ वजीर कानून थे खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त वो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा होता था, 2002 की बात वो कर रहे हैं और साथ ही इनका जना पोर्टफोलियो है वो भी उन्होंने अपने ट्वीट में साथ ही लगाया हुआ है। बहरहाल इसमें तो आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि तो उन्होंने ये बात की है हलफ वाली। और ये जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं ना यानी उसके जो मुख्तलिफ निकात हैं उन पर हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जनाब उन्होंने पहली बात तो ये है कि ये जो बात कर रहे हैं आइन की पासदारी की हल्फ उठाने की, और जनाब इस वक्त जो गैर-आइनी हुकूमत है दूसरे लफ्ज़ों में मार्शल लॉ लगा हुआ है। फिर वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान जब बना था तो पहले दिन ही पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रख दी गई थी और असगर खान जो हैं हमारे एयर चीफ रहे हुए हैं जनाब उनकी किताब पढ़े इस हवाले से, उसमें बड़ी चीज़ें हैं हमें तारीख से ही नहीं पढ़ाई जा रही वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उन्होंने फरमाई है।
अब देखने वाली बात यह है कि जनाब ये जब मार्शल लॉ लगता है मुल्क में, तो मार्शल लॉ को कुछ सहारों की, कुछ सियासी सहारों की जरूरत होती है। और अतुल साहब जो हैं, ये उन लोगों में शामिल हैं जो जिन्होंने मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसको सहारा दिया था। और जब यहाँ हुकूमत थी, हुक्मरान थे ज़िया हक साहब, वो भी मार्शल ही था ना। उस वक्त जनाब जो मजलिस शूरा थी उसकी मेंबर थी इनकी वालिदा मोहतरमा, और इनके वालिद साहब जो है वो ब्यूरोक्रेट थे, और बड़ी खुशी खुशी वो काम कर रहे थे उनके साथ, ज़िया हक के साथ। बहरहाल अच्छा, इनकलाब और जमहूरियत की बातें उस इंसान के मुंह से अच्छी लगती हैं जिसने कोई फ़ायदा न उठाया हो किसी डिक्टेटर से, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से। मार्शल में अगर आप फ़ायदे उठा रहे हैं और बाद में किसी और ओहदे पे पहुंच जाते हैं उन्हीं फवायद की बुनियाद पे, तो फिर आप इनकलाबी बन जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर तनकीद तो होगी। अगर ये बात करनी है इनकलाब की, जमहूरियत की, तो वो भुट्टो फैमिली करे, बिलावल जरदारी करे जिनका पूरा खानदान जो है शहीद हो गया, नवाज शरीफ फैमिली करे जिन्होंने जेलें काटी हुई हैं, या वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं। तो आप साहब जो चूरी खाने वाले मजनू थे, ये 2 फरवरी 2002 में ये खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा सराहत था उस वक्त, तो ये जो मार्शल लॉ लगाया हुआ था परवेज मुशर्रफ ने, तो भाई साहब वहां वजीर कानून थे और पार्लिमानी अमूर का कलमदान भी इनके पास था, हुकूक इंसानी का कलमदान भी इनके पास था। अब हुकूक इंसानी की बड़ी बातें करते हैं। तो उस वक्त ये मैंने अर्ज किया ना, ये जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कुछ सहारों की, सियासी सहारों की जरूरत होती है। ऐसे लोग अगर सहारा ना बने तो कब तक मार्शल लॉ चलेगा। ना सिर्फ ये कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में ये वजीर कानून थे एक सूबे के, बल्कि जब परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ है ना, तो मुझे कयूम सिद्दीकी साहब ये बात बता रहे थे, हमारे दोस्त हैं, कि जनाब इन्होंने रात को 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इन्होंने ये फरमाया था कि जनाब जो रेफरेंडम है बड़ा साफ शफाफ हुआ है। अब ये बात कर रहे हैं उस वक्त यानी मुशर्रफ का रेफरेंडम जो है इनके नजदीक साफ शफाफ था। अब ये कह रहे हैं तो जनाब ये अवाम ने फैसला करना होता है, और 77 साल हो गए हैं हमें जनाब शफाफ इलेक्शन की तरफ देखते हुए। भाई साहब आपके दौर में शफाफ इलेक्शन हो गया था ना। और दूसरी बात यह है कि जब हमने हल्फ उठाया होता है, अल्लाह की कसम खाई होती है, ये पता नहीं जज वाला हल्फ जो है उसकी बात कर रहे हैं या फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में जो इन्होंने हल्फ उठाया था बतौर वजीर, उस वक्त आइन जो है वो तो हेले नवेंस था, मुअत्तल था, मार्ज इल्तवा में था। उस वक्त जो हल्फ उठाया था इन्होंने, वो किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया था? वो तो जब मार्शल लॉ में हल्फ उठाया जाता है तो फिर तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की जो अहकामात है उनकी पासदारी के लिए हल्फ उठाया जाता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल्फ उठाया जाता है। अब ये कह रहे हैं जनाब ये हम हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे, पता नहीं इस हल्फ की बात कर रहे हैं जो इस हल्फ की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जो कयूम सिद्दीकी साहब बता रहे थे, वहाँ शमीम शाहद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि बड़े शफाफ जो है ये रेफरेंडम का जो अमल था बड़ा शफाफ था। तो मेरा जो ड्राइवर है उसने खुद 10 वोट डाले हैं और वो बता रहा है जनाब बड़ा शफाफ इलेक्शन हो रहा है, वो सॉरी रेफरेंडम हो रहा है। तो ये वो साहब है जो ये अब कह रहे हैं जनाब जो आइन की बातें कर रहे हैं और इनकलाब की बातें कर रहे हैं और जमहूरियत की बातें कर रहे हैं। इनकलाब की बात तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये हाइब्रिड निज़ाम को बदलने की बात है तो ये फिर इनकलाब की बात ही है ना। वो कह रहे हैं जनाब ये सिस्टम ठीक नहीं है, आईनी निज़ाम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ ये खिताब करने गए थे कराची बार में, तो कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये दिसंबर 2024 में उन्होंने चैलेंज किया था। बाकी जो बार एसोसिएशन की है उन्होंने भी चैलेंज किया था, बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार ने भी किया था, बलोचिस्तान बार कौंसिल ने भी, जो सूबाई बार कौंसिल है उसने भी किया था, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी उसमें फरीक है, जमात इस्लामी ने भी किया हुआ था, और शायद खान अब्बासी ने शायद जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ उन्होंने चैलेंज कर रखा है इसको। तो ये साहब जो हैं उस अदारे में जो साइल के हाँ उसके घर में जाके ये खिताब फरमा रहे हैं, और जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये कहता है कि जज को ये
कतन किसी सूरत में ये तासर नहीं देना होता कि जनाब वो किसी फरीक की तरफ झुकाव रखता है। ये तो, और दूसरी बात ये है कि जिसके साथ अपना जाति केस हो वो भी जज नहीं सुन सकता, दोस्त अहबाब का केस भी नहीं सुन सकता। अब वहां जाके अगर ये बातें कर रहे हैं जमहूरियत की और मौजूदा निजाम की और मौजूदा इलेक्शन जो है उसको ये कह रहे हैं दुरुस्त इलेक्शन नहीं हुआ, अवाम की मांगों के मुताबिक नहीं हुआ आज तक इलेक्शन, ये इलेक्शन भी 2 नंबर है, यही कह रहे हैं ना। तो फिर वहां एक फरीक की अगर तरफदारी करता हुआ कोई जज नजर आ रहा है, झुकाव उसका ज़ाहिर हो रहा है, तो ये जनाब जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो आर्टिकल 4 है उसकी वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अगर बिलवास्ता तौर पे भी झुकाव का इजहार कर रहा हो ना कोई बंदा, यानी जो फरीक है 26 महीने तरमीम जो दरखास्त गुजार है उनके पास खड़े होकर जनाब जो वो जो तकरीर फरमा रहे हैं और उनका जो मौकफ है उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं, तो बिलवास्ता तौर पर भी अगर किसी की तरफ झुकाव जो है वो जाहिर किया जाए जज की तरफ से, तो वो जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है ये वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अब जो एक मिथ है ना कि 90% लोग जो हैं जनाब वो इमरान खान के साथ हैं, इसी तरह की बात भाई साहब ने वहां की है कि जनाब वो 70 साल से हम जनाब आइन की बालादस्ती देखना चाह रहे हैं और जनाब साफ शफाफ इलेक्शन देखना चाह रहे हैं। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो 70 की बात कर रहे हैं जब मार्शल लगाए तो, और इनकी जो मैंने शायद अर्ज कर दी है कि उनके मार्शल के दौर में जब वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो जनाब इनकी वालदा मोहतरम जो है वो मजलिस शुरा के मेंबर थी, और दूसरे मार्शल में उसके बाद मुशर्रफ वाला जो मार्शल था ये खुद वजीर थे। तो वो कह रहे हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो जिक्र कर रहे हैं कि जो भुट्टो साहब हैं जनाब पूरी अवाम जो है सारी अवाम उनके साथ थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, तो तहरीक कौन चला रहा सी अगर सारी अवाम भुट्टो के नाल सी ते उस दौर में जो भुट्टो के दौर में जिंदा लोग थे जो उनके मुखालिफ थे उनसे पूछे जरा वो भुट्टो साहब पर किस तरह तनकीद करते हैं। वो तो इनकी जो फांसी है उसको भी जस्टिफाई करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मैं नहीं मानता इस बात को। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया हुआ कि उनको जो सजाए मौत सुनाई गई थी वो दुरुस्त नहीं थी, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। तो ये फरमा रहे हैं कि जब भुट्टो साहब पूरी अवाम जो भुट्टो साहब के साथ थी, मतलब इनका कहना यह है कि जब पूरी अवाम जो है अब उसके साथ है इमरान खान के, तो वो उसको आपस में मिलाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो जनाब ये भी मकबूल लीडर है, वो भी मकबूल लीडर सी, भी पूरी कौम मौत नाल पूरी कौम सी, और वो कहते जनाब उस बंदे ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, और वो कहते हैं जनाब हमारे स्कूलों में गलत तारीख पढ़ाई जा रही है। ये बात उन्होंने की। अब जन भुट्टो वो कह रहे हैं कि आमरीत के खिलाफ खड़ा था, ये इमरान खान भी खड़ा है, यही बात है ना। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो शहादत है, अदालती शहादत इस हवाले से जो इन्होंने मिसाल दी है, तो ये बात जज नहीं कर सकता सर बाहर खड़े होके। ये जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है ना उसका आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है कि जज को किसी भी पब्लिक कंट्रोवर्सी और किसी भी सियासी सवाल में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं करनी चाहिए जज नूं, और उस सवाल विच भी नहीं मुलव्वस होना चाहिए जिहदे च खा कानूनी पहलू भी होवे। यानी अगर कोई सियासत की गल हो रही है ਉਹਦੇ च कोई कानूनी पहलू भी आ जे ते जज ने गल करनी है वो गल भी नहीं कर सकता। इन्हें तो कोड ऑफ कंडक्ट कहता, और इन्होंने खुद कोड ऑफ कंडक्ट की जी पासदारी आ ਉਹਦੇ तफज की भी कसम खाधी हुई होंगी है, हल्फ जो चुकते हैं इन्हों का हल्फ तो चुकवाओ ना जरा, देखो ना। मैं तो ये कहता हूँ जनाब ये जो पूरा इनका कोड ऑफ कंडक्ट है ना वो बहुत सारा बड़ा सारा करके ना फ्रेम करवा के इनके सामने लगाना चाहिए अदालतों में, और इनके हल्फ की जो कापी है वो भी एक साथ रखनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि जब हमने ये हल्फ उठाया हुआ है और ये हमारी जिम्मेदारी है और इस दायरे के अंदर है कि हमने काम करना है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, आप जाके चेक कर लें जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो आप चेक कर लें जनाब मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ये गलत कह रहा हूँ। और दूसरा ये बात है कि जनाब ये जो बात कर रहे हैं आइन की पासदारी की और इंसाफ की, जनाब हम इंसाफ नहीं दे सके, हकूक़ इंसानी जो है, ये जो आमना मसूद जंजुआ वाला जो फंक्शन था वहाँ जो इन्होंने खिताब फरमाया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया था आपको याद ही होगा ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने जब नवाज शरीफ की जमाबंदी का आर्डर नहीं आ गया था इमरान खान के दौर में, तो कुछ सीनियर साफियों जर्नलिस्टों ने चैलेंज किया था उसको, जब सिटी साहब भी उनमें शामिल थे,
तो उन्होंने कहा तुस थोड़ा की मुतासर होंदा जी, उन्होंने अगर तकरीर करने का मौका नहीं मिलता, ये तो फोरम नहीं है, ये तो सियासी गल है, मैं तो फैसला कितना कर दूँ। इमरान खान वाली सियासी गल नहीं सी, उसको कह रहे हैं आपने मेरा वो नोट तो पढ़ा होगा। और फिर जब ये मखसूस रिश्तों वाला केस चल रहा था और लाइव नशरियात हो रही थी उसकी, तो उस वक्त बार बार ये बात कर रहे थे कि जनाब सिंबल ले लेना उन्होंने को, सिंबल ले लिया ना, सिंबल लेना ली जजमेंट है उसकी वजह से बहुत खराबी पैदा हुई। फिर काजी साहब ने इनको टोका था, आपको याद होगा कि जब ये आप क्या सिंबल सिंबल लगाया हुआ आपने वो जजमेंट पढ़ी है, वो सिंबल की जजमेंट थी, वो तो पीटीआई के जो इलेक्शन थे उस हवाले से दरखास्त थी। इन्होंने इलेक्शन नहीं सही करवाए थे, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था, तो हमने भी कह दिया जनाब ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला वो दुरुस्त है, आप मेरी पहले जजमेंट पढ़ लें फिर आप रिमार्क्स दें। और फिर ये कहते हैं आइन की पासदारी। आइन की पासदारी का मतलब रीराइट करना नहीं होता आइन को, फ्रीक को ये कहना नहीं होता कि जनाब आपने मेरा नोट पढ़ा है, गुड टू सी ये कहना नहीं होता। आपके दौर में ये सब कुछ हो रहा है, आप वही अदलिया दोबारा चाहते हैं। 63 वाला जो मामला था, 63A वाला, उसमें रीराइट किया गया और आप लोगों ने सुन्नी तहात कौंसल की दरखास्त पे वो जो पीटीआई है उसको नशिस्तें दे दी थी, मखसूस नशिस्तें, जनाब नहीं हकमंड ने सिंबल लैने होया सी। ये इंसाफ है, ये आइन की पासदारी है। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये वो जो शौकत सिद्दीकी साहब थे, उस वक्त शौकत सिद्दीकी का ये बयान रिकॉर्ड में मौजूद है कि जनाब मुझे जब निकाला गया तो सिर्फ एक बंदा था, गुलशन औरंगजेब, जिसने मेरे साथ तल्लुकात रखे थे, बाकी सब ने सोशल बाइकाट किया हुआ था मेरा, तकरीबात में नहीं बुलाते थे, मिलते नहीं थे मेरे साथ। और वो कहते कि मेरे फारग होने का जो बेनिफिशरी है, जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो अतर मुनिल्ला है। अतर मुनिल्ला साहब अगर वो रहते चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था, लेकिन क्योंकि वो फारग कर दिया साकिब निसार ने उनको, बाद में खैर वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो साकिब निसार वाली सुप्रीम जस्टिस काउंसिल उसका फैसला कर दिया हुआ है, लेकिन वो अब दोबारा चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे आके, अब तो रिटायर हो गए हुए हैं। वो फायदा किसने उठाया? इन्होंने उठाया, अतर मुनिल्ला साहब ने। यहां जरूरत थी इनकलाब लाने की, आइन और कानून की पासदारी की, जनाब ये बंदा ठीक है। अब ये कह रहे हैं जनाब मुदाखलत हो रही है, 6 जजों ने खत लिख दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इन्होंने उनकी तईद की थी अतर मुनिल्ला साहब ने। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अतर मुनिल्ला साहब उसके पीछे थे, खत के पीछे, और इन्होंने वो वहां जाके जो अमेरिका में मैंने पहले भी अर्ज किया था, इन्होंने जब खिताब फरमाया था वहां कि ये जो 6 जज हैं जिनमें से बहुत सारे जनाब मैंने रिकमेंड किए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जनाब मैं, मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी आपस में दोस्त हैं, बड़ा भारा ग्रुप है साडा। तो ये उस वक्त ये जो शौकत सिद्दीकी साहब वही बात कर रहे थे उस वक्त जनाब, आप जो क्योंकि आपने फायदा उठाना था इसलिए जनाब। और तो उस वक्त जो मैंने उसकी बात की है नवाज शरीफ वाली, और दूसरी जो शौकत सिद्दीकी ने ये बात की थी जनाब, उन्होंने कहा था जनाब वो जो 25 जुलाई तक ना 2018 तक इलेक्शन तक जो है ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर को बाहर नहीं आना चाहिए। बाद में इन्होंने जमानत दी थी अतर मुनिल्ला साहब ने, और अतर मुनिल्ला साहब ने इलेक्शन गुजार के जमानत ली थी। और फिर जो परवेज मुशर्रफ के साथ तल्लक है, ये आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब वो खसूसी अदालत में ट्रायल शुरू हुआ था आर्टिकल 6 वाला, तो वो जनाब उस वक्त ये दरखास्त आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अतर मुनिल्ला साहब ने स्टे कर दिया था, उस अदालत की प्रोसीडिंग रोक दी थी, क्योंकि वो मुशर्रफ साहब ये कह रहे थे कि जनाब मेरे साथ तो 27-28 पता नहीं एक पूरी लिस्ट दे दी थी उन्होंने कि ये सारे लोग मार्शाल्लाह लगाने में मुलव्वस थे, सबके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, एक पंडोरा बॉक्स खुल जावे। और उन्होंने हाजिर सरवर जरनैल भी सी, कैनी साहब भी सी, तो जनाब वो किसी का ट्रायल ही ना हो। इन्होंने स्टे कर दिया था मुशर्रफ की मोहब्बत में, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे विकेट किया था, भाई साहब ने तो कार्रवाई से रोक दिया था। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ने इस वक्त रजीम जो है ना, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है और आइन का पता नहीं क्या हो गया होगा, और आइन का ऐसे होना चाहिए और कानून का ये होना चाहिए।
अब अतर मुल्ला साहब अगर ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो हाइब्रिड निज़ाम है और फिर जनाब अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो अगर हलफ की खिलाफ वर्जी करने से तो बेहतर है आप घर चले जाएं। यही एक मुनासिब रास्ता है ना भाई, इज्जत रास्ता तो यही है। आप कहें ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि जनाब मैं मार्शल द्वार में जो है वो फ़ायदे उठाते रहे हम लोग, तो जनाब ये पड़ा है जनाब मेरा ओहदा, ये पाँव की ठोकर मार रहा हूं मैं ऐसी जजी को, जाएं आप घर। ये बल्कि जो ग्रुपिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप एक उसमें किरदार है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है उसमें आप एक किरदार है। और ये अब जो एक नई दरखास्त आ गई है तरीके तफद आइन पाकिस्तान की तरफ से जनाब 26वीं आइनी तरमीम जो है, ये जनाब फुल कोर्ट सुने। अच्छा, अब जो शाहद जमील खान साहब है ना, ये वकील है, ये जो दरखास्त दायर की गई उसमें शाहद जमील खान साहब लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली थी, तो बड़ा शेर शूर लिखे थे उन्होंने, आपको याद होगा मैंने भी लाग भी किया था इस पे अल्लामा इकबाल के। तो ये भी इनकलाबी जो वजीफे से उनके जो इस्तीफा है उससे लग रहा था ना, बड़े ये भी इनकलाबी है। अब क्या जज साहब को नहीं पता कि ना वो कैसे फुल कोर्ट में मामला जा सकता है? 26वीं आईनी तरमीम जो है वो नाफिजुल अमल है, और इस हवाले से वजाहतें आ चुकी हैं, सूरत वाज़ेह हो चुकी हुई है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जनाब, वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी थी उसके 2 रुकन जो थे ना, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जनाब ये हुक्म जारी कर दिया था जनाब 4 नवंबर को, पता नहीं फलां नवंबर को जनाब ये तारीख जो है ये फुल कोर्ट में लगाया जाए। उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल हो चुकी हुई थी। और दूसरी बात यह है कि वो जो अजलास बुलाया जाना था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का, वो चीफ जस्टिस ने बुलाना होता है रूल्स के तहत, उनका हुक्म ही गैर कानूनी था। ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, ये जनाब उन्होंने कह दिया था इसलिए जनाब फुल कोर्ट, वो उसके हवाले से जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड है, मीटिंग मिनट्स हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के वो ओपन हो चुके हुए हैं। आपके इल्म ही होगा ना, ये चंद दिन पहले वो ओपन कर दिए थे उन्होंने। और उसमें ये यानी 31 अक्टूबर 2024 से लेके जब ये फटा चढ़ा पड़ा, तो ये 29 मई 2025 तक के सारे जो मिनट्स वगैरह थे वो उन्होंने ओपन कर दिए थे। और उसमें बता दिया था कि ना भाई साहब ने खत लिखा था, तो मैंने इनको कह दिया था जनाब अब आइन जो है वो नाफिजुल अमल हो गया हुआ, तो जनाब ये हमारे पास तो इख्तियार नहीं है ये मामला फुल कोर्ट बनाने का, तो ये जनाब आइनी बेंच बनेगा और जुडिशल कमीशन में मामला जाएगा, जुडिशल कमीशन फैसला करेगा जनाब आइनी बेंच की कमेटी कौन सी होगी, और हमारी कमेटी जो है ये कैसे काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं, मैंने तमाम जजों से पूछा भी फर्दन, वो कहते 13 में से 9 जजों ने ये कहा था कि नहीं जनाब हम नहीं सुन सकते, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आ गई हुई है। अब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब क्योंकि बराह रास्त मुतासर हुए 26वीं आईनी तरमीम से, इसलिए जनाब उन्होंने जनाब ये जो है जनाब ये एक रौला डाल दिया। अब ये लेके चले गए दरख्वास्त, और मेरा ख्याल तो ये दरख्वास्त जो है ना ये भारी हरजाने के साथ खारिज होनी चाहिए, क्योंकि ये सेटल्ड हो चुका हुआ है मामला, तयशुदा अमर है। अब ये दरख्वास्त जो लगानी, अब किसने लगानी है ये दरख्वास्त जो है जनाब, ये आईनी बेंच में ही जानी है। आईनी बेंच वाली जो कमेटी है अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल मंदोखेल वाली, उसने ही फैसला करना है कि जनाब ये कहाँ जानी है कहाँ नहीं जानी। और आखिर में मैं फिर टाइम थोड़ा रह गया, मैं ये जिक्र करूंगा जनाब जो एक दिन पहले जो 3 सितंबर को वहाँ हुआ है। अच्छा, अब मजे की बात ये है, अब देखें कि जो चीफ जस्टिस का खिताब होता है उसकी इतनी कवरेज नहीं होती जितनी मंसूर अली शाह की, या फिर जो हम ख्याल लोग हैं उनकी, और फिर रतन मुल्ला साहब की सारा दिन हेडलाइन चलती रही है। ये उसकी वजह है, ये एक कह लें एक लॉबी है, सहाफियों की एक लॉबी है जो जनाब इनकी मोहब्बत में मुबतला है और ये उनकी मोहब्बत में मुबतला है, और ये दोनों जो है ये पीटीए की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में मुबतला है। इसलिए होता है या अफरीदी के खिताब को इतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी अतर मुल्ला के खिताब को मिलती है। अब फिर जो इस्लामाबाद में हुआ है वहाँ जो फुल कोर्ट थी, ज़ाहिर नया अदालती साल जो है वो शुरू होने से पहले फुल कोर्ट का इजलास होता है, तो सरदार सरफराज डोगर साहब ने वो इजलास बुलाया था, और उसमें भी रौला डाला इन लोगों ने, ये जो मैं मोहब्बत वाली बात कर रहा हूँ ना, इन्हीं लोगों ने। और उसमें जनाब हाई कोर्ट जो सर्विस रूल्स थे वो एक मामला था, और प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है
रूल्स वो बनाने थे, और फिर हाई कोर्ट की इमारत की तमीर के कुछ मसाइल थे, और 4 जो हैं, चौथा जो इसमें था टॉपिक या मौजू जिस पे बहस होनी थी जेर गौर, वो था फैमिली जजेस के इख्तियारात बढ़ाने का मामला था। तो ये जनाब अब उसमें जनाब खत आने शुरू हो गए। एक बाबर सत्तार साहब ने खत लिख दिया। अब बाबर सत्तार साहब जो हैं ये बड़े अच्छे जज हैं, कोई शक नहीं, और अतरुल्लाह साहब ही इनको लेके आए थे, ये मैं बता दूं आपको। उन्होंने रिकमेंड किया था इनको, बाबर सत्तार साहब को, और बाबर सत्तार साहब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने खत लिखा था कि जनाब हमें ISI जो है धमकाती है, डराती है, इंतजामिया मुदाखलत करती है। तो ये अच्छा, ये जब इनकी आया था ना ग्रीन कार्ड वाला इशू, तो इन्होंने कहा जनाब जो मेरी अमेरिका वाली नेशनलिटी है मैंने वो बता दिया था चीफ जस्टिस को अतरुल्लाह साहब को, लेकिन रिकॉर्ड पे अतरुल्लाह साहब भी पी गए। उदों इन्होंने याद नहीं आया यार कि एक बंदा जो दूसरे मुल्क के नाल वफा दा हलफ चुकदा, बयान अल्फी दिंदा, ना सिर्फ बयान अल्फी दिंदा बल्कि ये वादा भी करदा उन्हां दे नाल कि जनाब तुसीं मैनूं रखो इत्थे, ग्रीन कार्ड दिओ, मैनूं शहरीयत दिओ, ते मैं जनाब मैनूं अगर जरूरत पई तो मैं फौज च भी भर्ती होकर लड़ांगा थोड़े वालों। ये वो साहब हैं जिन्होंने ये खत लिखा, बाबर सत्तार साहब ने। और दूसरे जो साहब हैं सरदार एजाज साख साहब हैं, उन्होंने खत लिखा। अच्छा, अब उनके जो खतूत हैं असल में तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं, वो तो मामला ये था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स हैं उनको अडॉप्ट करना था, इतनी बात थी। वो पता नहीं कितने सफ़े थे, 100 पता नहीं 62 या जितने भी सफ़े थे। असल बात तो ये थी आप जनाब उन रूल्स पे ये करते तनकीद कि हाई कोर्ट के जो लाहौर हाई कोर्ट के जो फलां रूल्स है ना, ये हमें पसंद नहीं है, असी जनाब इन्हों मंजूर नहीं करते, उनमें तरामीम तजवीज़ करते हैं। लेकिन तरामीम तजवीज़ करने के बजाय जनाब इन्होंने जनाब वो जो चीफ जस्टिस है उसके ऊपर जनाब इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, जनाब बेंच ठीक नहीं बनते है, जनाब केस लगते नहीं है, असं आर्डर भी कर दिए नहीं लगते। फिर सरदार एजाज साहब तो ये भी लिखते हैं जनाब जो आपने जो NOC की एक शर्त रख दी है कि अगर जज ने बैरून मुल्क जाना हो तो चीफ जस्टिस से NOC लेना पड़ेगा, तो एक कितों रूल आ गया। भाई साहब ये जो रूल है ना, ये हाई कोर्ट जजों के जो लीव, पेंशन एंड प्रिविलेज सिम्पल का जो रूल्स हैं 97 के, उनमें ये लिखा हुआ है। पिछले दिनों चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया था। ये तो जानते थे बस एवं जिदा दिल करता जनाब एक लैटर लिखते जनाब मैंने बाहरों जनाब सदा आ गया तो मैं तो जाना उसे। और दूसरा जो बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने जनाब 4 सफ़ात का खत लिखा, और एजाज साख ने 2 सफ़ात का खत लिखा था। उन्होंने भी यही बातें की जनाब सीनियर जजेज हैं जो उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, इंतजामी कमेटी से निकाल दिया गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बाहर से आने वाले जजेज हैं, जो बाहर से जजेज आए हैं, ट्रांसफर होकर गए हैं सरदार सरोज डोगर समेत, तो वो तमाम जजेज जो हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सेटल नहीं कर दिया हुआ, फैसला नहीं आ गया हुआ, लेकिन ये जनाब ये उसी जगह पे कायम है। आप पता क्या कह रहे हैं कि जनाब वो मीटिंग शुरू हुई और जनाब फिर वोटिंग हुई फौरन ही। वो वाले जो मैंने अर्ज किया ना कि जनाब जो इनके साथ मोहब्बत करते हैं और ये उनके साथ जजेज मोहब्बत करते हैं, साफियों की मैं बात कर रहा हूँ, और दोनों जो है वो ये इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, मरे जा रहे हैं उसके लिए। तो वो जनाब 2 मिनट में मामले जनाब गए जाते जनाब वो वोटिंग शुरू हुई, उनकी जनाब हाँ जी वोटिंग करो जनाब वोटिंग करो। तो कोई बहस जो खत लिखे थे उनमें आप बताते ना यार, जो खतूत लिखे उनमें क्या तजावीज़ दी हैं आपने, आप बताते हैं जनाब ये इन पे बहस, जो हमने तजावीज़ दी इन पे तो बहस कर लेना जरा। आप वहां जाके जनाब चीजें ले रहे हैं जजों के, उनसे पूछ रहे हैं, एक खातून जज पूछ रही है जनाब एक नए जज से जो ट्रांसफर होके गए, जनाब आपने रूल्स पढ़े? वो क्या कहता है जनाब पढ़े या नहीं, उसकी मर्जी जो मर्जी का भी हो, जनाब पढ़े नहीं हो तेन दसन का पाबंद हैगा। और फिर जनाब इनके बारे में है कि जनाब जो सरदार एजाज साख साहब इनके बारे में ये जनाब आया जनाब कि ये जनाब वो इन्होंने जस्टिस अरबाब जो ताहर हैं उनसे पूछा जनाब आपने जो पढ़े, आपने तो कमेटी में भी थे, जब ये इंतजामी कमेटी में भी थे तो आपने देखा इनको मामले को क्या है ये क्या नहीं, तो आप नहीं पढ़ के आए थे 2 दिन पहले, आप खुद कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ये हमें मिल गया था एजेंडा पूरा, तो पढ़ लेते आप। खत लिखने के बजाय आपको पता था खत को कोई फायदा नहीं सिवाय इसके कि जनाब मीडिया पे शोर मचेगा। और ये आप लोगों ने ये मीडिया जो है उसके पास ये कहां से आ गया जनाब खत,
अभी कमेटी तक पहुंचा नहीं, चीफ जस्टिस तक पहुंचा नहीं, मीडिया पे पहले आ गया। और ये जो अंदर बातें हुई हैं, ये नाम आ रहे हैं जजों के, जनाब उसने फलां से पूछा, ये कहां से? ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। अपने साथी जजों के साथ तज़हीक अमेज़ रवैया रखना ना बेंच के दौरान भी, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, वहां कोई आधे घंटे से ज्यादा मीटिंग हुई, ये 2 मिनट वाली मीटिंग वाली बात सब झूठ है। वहां ये सारी चीजें, उसके बाद जब ये इसी तरह की बातें करे, हाँ भाई तू दस तू पढ़िया जेड़ा उन्होंने पढ़िया वो तेन इम्तिहान देना आए ने थे यार। बाकी जज जेड़े ने उन्होंने पूछा कि तुसी क्यों नहीं पढ़िया। अच्छा, बहरहाल वहां पर जनाब वोटिंग हुई और 6 जज जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर समेत 6 जज जो थे, उन्होंने कहा जनाब ठीक है, ये मंजूरी देते हैं हम जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर रूल्स हैं उनकी। बाकी 2-3 मामला थे मेरे ख्याल, उनमें जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग के मुतल्लिका मसाइल थे और जजों के इख्तियारात से मुतल्लिका चीजें थी, वो उन्होंने ओके कर दी सबने। लेकिन ये भी नहीं कि जनाब हर बात पे झगड़ा हुआ है, उस पर इतफाक कैसे हो गया, ये भी देखे ना। ये जो खदशा थे ना, जो सारा कुछ इसलिए था जनाब कि इसकी खबरें बने और खबरें बन गई। कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जज को शोहरत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, शोहरत की हवस नहीं होनी चाहिए। ये देखें क्या हो रहा है। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, जो लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं सरफराज डोगर साहब, जिस वक्त चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में इनको जो अंदाजे हैं इनके, वो दुरुस्त नहीं है कि जनाब वो उर्दू ठीक नहीं है, अंग्रेजी ठीक नहीं बोलता, जो भी है, लेकिन वो बंदा जो है वो बड़े स्ट्रांग नर्व्स का बंदा है। और मैं बार बार एक और अर्ज करता हूं, जिसको मैं कहता हूं जनाब देहाती दानिश, उसका वो शाहकार है, उन्हें रोल देना है इंजी जिमें रोल रहे हैं। और दूसरा जो अतर मिल्ला साहब जो हैं, वहां जाकर मैंने अर्ज किया, वहां खिताब फरमा रहे हैं, और वो वहां खिताब फरमाए 26 जनवरी में फ्री का जो एसोसिएशन वहां खड़े होके। अब ये आपके इल्म होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, वो किसी अदालत में रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज जो है। लेकिन ये इसलिए कि जनाब उसकी शख्सियत के ही अदालत में असरअंदाज ना हो जाए। अब भाई साहब हाजिर सर्विस जज हैं और वहां खिताब फरमा रहे हैं, एक फरीक के साथ जाके खड़े हो गए हुए, और वो फरीक भी वो जो मुतलका है प्रोफेशनल ग्रुप से, हामिद खां वाले ग्रुप से। और ये भी जो तहरीक थी वकला की, हामिद खां की सरकर्दगी में उनके नीचे भाई साहब उसी तरफ ही थे ना। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट बार के, तो सारी चीजें देखे ना, यहाँ हो क्या रहा है, ये आइन की पासदारी हो रही है सर। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।